नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी साहित्य को 150 दिनों को में पढ़ने के लक्ष्य के साथ हम गद्य खंड में हिंदी निबंध को पढ़ रहे हैं। हिंदी निबंध का जो पिछला वीडियो था उसमें हमने हिंदी निबंध का विकास पढ़ा था, किस प्रकार हिंदी निबंध का विकास हुआ है, और साथ साथ ललित निबंध जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ललित निबंध परंपरा को भी हमने पढ़ा। और इस ललित निबंध परंपरा के प्रमुख जो निबंधकार हैं उनको हमने डिटेल में पढ़ा था। तो जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, निबंध का पिछला वीडियो एक बार देख लीजिए, तो आपका कंटिन्यूटी भी बन जाएगा और क्लैरिटी भी आ जाएगा। अगला जो पार्ट है इसी निबंध का, उसमें हम शुक्ल जी के निबंधों से शुरू कर रहे हैं। जो पेपर 2 में हमारे पास 2 निबंध हैं, कविता क्या है निबंध और श्रद्धा और भक्ति। ये 2 निबंध तो हमारे सिलेबस में है, पर शुक्ल जी निबंध के हमने बात की थी कल भी कि शुक्ल जी निबंध के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु हैं। तो शुक्ल जी की जो निबंध शैली है उसको हमें समझना होगा, और शुक्ल जी की निबंध शैली से कई सारी विशेषताएं हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कविता क्या है और श्रद्धा और भक्ति दोनों निबंधों को समझेंगे, और बाकी जो शुक्ल जी की जो विशेषताएं हैं ये सारे हम अगले वीडियो में इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, शुक्ल जी के 2 निबंधों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला जो निबंध है, अच्छा ये दोनों जो निबंध है ये शुक्ल जी के चिंतामणि में संकलित किए गए हैं। हालांकि कविता क्या है जो निबंध है वो हमारे निबंध निलय का भी पार्ट है, लेकिन मुख्य रूप से हमें हमारे जो सिलेबस में दिया गया वो चिंतामणि में ही दिया गया कि चिंतामणि से ये 2 निबंध हमारे सिलेबस में डाले गए हैं। तो चिंतामणि में कविता क्या है संकलित है। इस निबंध में शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। इससे क्या तात्पर्य हुआ? इससे यह तात्पर्य हुआ कि काव्य को लेकर उनकी मान्यताएं क्या है, कि कविता या किसी रचना में उनके अनुसार क्या क्या होना चाहिए, ये इन्होंने कविता क्या है निबंध में बताया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत करने के दौरान रसवाद और लोक मंगलवाद, रसवाद और लोक मंगलवाद, रसवाद क्या है संस्कृत परंपरा से आया है, और लोक मंगलवाद की समाज के लिए क्या उसकी उपयोगिता है, इन दोनों का संलयन शुक्ल जी ने किया है, और उसी को यह निबंध क्या देता है, एक मूर्त रूप देता है। कैसे? अब हम समझते हैं कैसे। तो पहले ये बताएंगे कि कविता है क्या। शुरुआत का जो निबंध का हिस्सा है उसमें वो बताते हैं कि कविता क्या है। तो ये कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्ति ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है, रस दशा कहलाती है। दोबारा समझिए, ज्ञान की आत्मा की मुक्ति क्या कहलाती है, ज्ञान दशा। उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाएगी, रस दशा। और कविता क्या है, हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे क्या कहा गया है, कविता का है। देखिए कितनी सटीक परिभाषा इन्होंने दी है कि इस रस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो शब्दों में पिरोकर जो लिखता है उसे क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। तो कविता का उद्देश्य यहाँ पर निकल के आता है रस दशा की उत्पत्ति। इसी प्रकार कविता को ये ज्ञान योग और कर्म योग की भांति भाव योग की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा दे रहे हैं, भाव योग की संज्ञा दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, इनको अगर आज आपने समझ लिया तो ये निबंध बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा टाइम लेके समझाऊंगा पर अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमने समझी, हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाई, रस दशा, और उस रस दशा की प्राप्ति के लिए मनुष्यवाणी जो शब्द विधान कर रही है वो क्या कहला रही है, कविता। और कविता क्या है, भावयोग के स्तर पर उसे मापा जा सकता है या भावयोग के स्तर की संज्ञा दी जा सकती है, ठीक है। तो कविता क्या होती है ये तो शुक्ल जी शुरू में निबंध में बताते हैं। फिर वे बताते हैं कि कविता और मनुष्य जगत का संबंध है क्या, आखिर समाज और कविता का आपसी संबंध क्या है। तो इन्होंने 3 खंडों में इस चीज को समझाया, और तीनों के शीर्षक भी इन्होंने दिए हैं। शीर्षक शायद नहीं दिए हैं, बस समझाया है। सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, और मार्मिक तथ्य। तीनों को समझेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। पहला है सभ्यता के आवरण और कविता। तो जैसे जैसे सभ्यता की वृद्धि हुई है, मनुष्य के मूल भाव क्या है, जीवन से कटते चले गए। मतलब भाव और
बाह्य जीवन के बीच में क्या आ गया है, एक अंतराल आ गया है। ऐसी स्थिति में कवि का कार्य सभ्यता के बढ़ने से भावों और बाह्य जीवन के बीच में जो दूरी आई है उसी को उद्घाटित करने का कार्य करना है। मतलब जो आप सोच रहे हो, जो आपके भाव हैं और जो एक कृत्रिम जीवन आप जी रहे हो, जो एक बाह्य संसार है, उसके बीच का जो गैप है उसी को उद्घाटित करना किसका लक्ष्य है, कवि का लक्ष्य है। इन्होंने लिखा भी है क्या, प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का मुख्य अंग है। जो जो सभ्यता बढ़ती चली जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए काम क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि का पहला कार्य है। ठीक है। फिर एक कविता और सृष्टि प्रसार में भी लिखते हैं कि अच्छी कविता जो होगी वो केवल नर क्षेत्र, मतलब केवल मनुष्य क्षेत्र तक सीमित ना होकर मनुष्येतर बाह्य सृष्टि व समस्त चराचर जगत तक क्या होगी, विस्तृत हो। केवल मानव पे कविता मत लिखो, प्रकृति पर भी लिखो, बाह्य जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी कविता होनी चाहिए। तो कविता के जो विषय है उसको ये क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। कविता को सृष्टि के रूप में प्रसारित करें, केवल मनुष्य तक सीमित ना रखते हुए कविता को पूरे सृष्टि तक विस्तारित होना चाहिए। ये शुक्ल जी के विचार है कविता को लेकर। तीसरा मार्मिक तथ्य को के लिए कहते हैं कि रस की उपलब्धि का मूल आधार ज्ञानात्मक तथ्य है। कि मतलब रस जो आएगा कविता में, उसमें तथ्य आएंगे ही आएंगे। तथ्यों से बचना न संभव है न वांछनीय है। कवि को क्या करना है, कवि को प्रकृति के ऐसे मार्मिक तथ्य, साधारण नहीं, मार्मिक तथ्यों की प्रस्तुति करनी है जो पाठक व श्रोता को क्या करा सकें, भावानुभूति करा सके, भाव की अनुभूति करा सकें। तो तथ्य इंपॉर्टेंट है, कविता का विस्तार पूरी सृष्टि तक है, और सभ्यता और बाह्य मतलब जो भाव और बाह्य आवरण के बीच में जब जब गैप होगा उसी गैप को बताना क्या काम है, कवि का काम है। ये इन्होंने कविता और जगत का संबंध बताया है। फिर इन्होंने काव्य के तत्वों का भी विश्लेषण करते हुए भावना या कल्पना को बताया है कि जो वस्तु हमसे अलग अपनी मूर्ति में लाकर हम क्या करते हैं, सामीप्य का अनुभव करते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ मूर्ति में है जो हमसे अलग है, अगर वो मूर्ति के रूप में होगा तो हम उससे अपने पास उसका सामीप्य अपने पास पाएंगे उसको, जिसको ही धर्म में उपासना कहा गया और साहित्य में उसी को क्या कहा जाता है, कल्पना कहा जाता है। ठीक है ना। मूर्ति मन में लाकर, मतलब दिमाग में एक पिक्चर सी लाकर हम उसका क्या करते हैं, उससे सामीप्य का अनुभव करते हैं। धर्म में इसे क्या कहा जाता है, भक्ति या उपासना कहा जाता है। कल्पना जो बताई है इन्होंने, साहित्य को ये लेकर यही जो भाव होता है उसे हम कल्पना कहते हैं। और ये कल्पना दो प्रकार की होती है। एक विधायक कल्पना होती है, जो मतलब ये कह लीजिए कि ओरिजिनल जो कल्पना है जो लिखने के लिए आवश्यक होती है वह विधायक कल्पना है, कवि के लिए आवश्यक है ताकि वह रचना कर सके। और दूसरी होती है ग्राहक, मतलब जो एक तो बनाएगा जो कल्पना को, और दूसरी उस कल्पना को ग्रहण करने की जिसमें शक्ति होगी उसे ग्राहक कल्पना कहते हैं, जो पाठक में होनी आवश्यक है ताकि वह कविता के मर्म तक पहुंच सके। फिर उन्होंने आगे बताया कि कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने भाषा को लेकर दो तीन चीज़ें कही है कि भाषा से ये उम्मीदें होती हैं, भाषा में इन तत्वों का होना आवश्यक है। पहली योग्यता बात की है कि बिंबात्मकता होनी चाहिए। कविता में कही बात चित्र रूप में पाठक के या भावक के मन में आनी चाहिए। काव्य के अर्थ ग्रहण से काम नहीं बनता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। तो पहली कसौटी कह लीजिए, पहली योग्यता कह लीजिए, वो क्या है, बिंब का सृजन। दूसरी ये कहते हैं कि मर्म स्पर्शी व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग। मर्म स्पर्शी, मार्मिकता की बात करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि भाव लाने हैं। भाव क्यों लाने, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, रस दशा पर जाना है। ठीक है, लिंक के समझिए। तो मर्म स्पर्शी व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उन्होंने उदाहरण भी देकर कहा है, घोर अत्याचार हो रहा है, ऐसा मत लिखिए, आप लिखिए अत्याचार से आप लिखे नहीं बल्कि अत्याचार से निरपराध जो व्यक्ति है उसके वध के प्रसंग को रखेंगे तो पाठक से आप ज़्यादा जुड़ पाएंगे और मर्मस्पर्शी प्रसंग बनेगा और उसी से पाठक जुड़ेगा। नाद सौंदर्य होना चाहिए। कविता से इसकी क्या होती है, उम्र बढ़ती है। संगीतात्मकता का गुण भी होता है जिससे पाठक क्या करता है, गुनगुनाता है। भाषा में कृत्रिमता से बचने के लिए ने व्यक्ति के नाम के स्थान पर गुण या कार्यबोधक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण देके समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कृष्ण के बारे में आप बात कर रहे हैं और जब वो रक्षा वाला जो भाव है वो
ज़्यादा आ रहा है तो आप उसे गिरधर कहिए, और जब प्रेम वाला भाव आ रहा है तो आप उसे मुरलीधर कहिए। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जो रूप गुण या कार्यबोधक शब्द होते हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये तो वह भाषा को लेकर इनके विचार। फिर आएगा अलंकार को लेकर विचार। तो इन्होंने कहा है अलंकार जरूरी हैं, लेकिन कथ्य की सुंदरता के बिना अलंकारों का कोई महत्व नहीं है। अगर कथ्य सुंदर होगा तो ही अलंकार अच्छे लगेंगे। जैसे इन्होंने कहा जिस प्रकार एक कुरूप स्त्री अलंकार लाद कर सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार रमणीयता के अभाव में अलंकार का ढेर काव्य सजीव नहीं हो सकता। विशेषकर इन्होंने केशवदास के काव्य के संदर्भ में कहा है ये। फिर चमत्कारवाद जो पैदा करना चाहते हैं कविता में, उसके ऊपर भी इन्होंने कमेंट किया है। इन्होंने उक्ति वैचित्र की चर्चा की है कि उक्ति वैचित्र से जो चमत्कार पैदा करना चाहते हैं, तो लेकिन अगर वो भाव के स्तर पे करना चाह रहे हैं तो उसको इन्होंने उसको प्रेज किया है या उसकी प्रशंसा की है। लेकिन जो बुद्धि प्रेरित जो होता है, जिसमें ज्ञान का प्रदर्शन होता है, उसकी इन्होंने आलोचना की है। तो उक्ति का अनूठापन भाव रहित हो तो उक्ति काव्य नहीं सूक्ति बन जाती है। मतलब अगर भाव उक्ति में नहीं है, उक्ति वैचित्र में अगर भाव की प्रधानता नहीं है तो वो सूक्ति बन जाएगी। इसलिए भाव प्रेरित वक्रता की इन्होंने वकालत की है, प्रशंसा की है, जिसके प्रमुख हैं सूरदास जी। लेकिन जो बुद्धि प्रेरित वक्रता है जो केशवदास जी है, उसकी इन्होंने आलोचना भी की है। फिर उन्होंने मौलिक सौंदर्य शास्त्र के पैमाने बताए हैं कि सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। आंतरिक सौंदर्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बाह्य कम होता है। दोनों का संयोजन अगर हो जाए तो वो बेस्ट होता है। आत्मनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ के अंतर को ये नकारते हैं कि सुंदरता को आप ना तो आत्मनिष्ठ कह सकते हैं ना वस्तुनिष्ठ कह सकते हैं। दोनों का संयोजन होना चाहिए, कुछ वस्तुनिष्ठ भी होनी चाहिए, कुछ आंतरिक भी होनी चाहिए, और आंतरिक और बाह्य सुंदरता दोनों होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हुए कविता के विभिन्न जो तत्व हैं उनको लेकर इनके विचार। देखिए, भावना कल्पना की बात की, बिंबात्मकता की बात की इन्होंने, बिंबात्मकता की भाषा के संदर्भ में बात की। फिर मर्मस्पर्शी व्यापार सूचक शब्दों की नाद सौंदर्य और कार्यबोधक शब्दों के प्रयोग के लिए कहा। फिर अलंकार, चमत्कारवाद और मौलिक सौंदर्य शास्त्र की हमने चर्चा की। अब वापस आते हैं, ये कविता की सौदेश्यता की बात करते हैं। देखिए, शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी लोक मंगलकारी पक्ष पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो कविता का जो उद्देश्य होगा कहीं ना कहीं समाज के भले से जुड़ा हुआ होगा ही होगा। तो इन्होंने कहा है कि मनोरंजन हो सकता है कविता का लक्ष्य, परंतु यह अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। अंतिम लक्ष्य होगा मार्मिक जीवन का प्रत्यक्षीकरण। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक संबंधों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य संबंध हृदय को सामंजस्य स्थापन करना है। ठीक है ना, इन्होंने मनोरंजन को कविता का उद्देश्य नहीं माना है। दूसरा, समाज का जो मैं बात कर रहा हूँ, लोक मंगलकारी पक्ष, कविता कर्मण्यता का संदेश देती है, कर्म करने का संदेश देती है, कर्म करने के लिए मोटिवेट करती है। मनुष्यता को समय समय पर जगाने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ चली लगी आ रही है और जानवरों को इसकी आवश्यकता नहीं। मतलब कर्मण्यता का संदेश कविता देती है, कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। तो निष्कर्ष में हम ये कहेंगे कि ये जो निबंध है ये रसानुभूति, कविता का उद्देश्य इन्होंने रसानुभूति का है, उसे लोकमंगल से जोड़ा है। और यह जो निबंध है शुक्ल जी के निबंधों की सिद्धावस्था का निबंध है। किसका निबंध है? शुक्ल जी के निबंधों की सिद्धावस्था का निबंध है। एक चीज जो आपको याद रखनी है वो है MTR आ गया है, गूढ़ गुम्फित परंपरा। गूढ़ गुम्फित परंपरा, जब भी शुक्ल जी के निबंध की बात आ जाए आप इसे MTR कर लेंगे। MTR बताया था ना, क्या था MTR? मुझे तुम रटो। जब भी शुक्ल जी के निबंधों की बात आएगी, गूढ़ गुम्फित परंपरा मतलब वाक्यों में वाक्य विन्यास ऐसे होगा कि उसमें विचार गूढ़ तरीके से, गुम्फित तरीके से, ठोस रूप से, जैसे बोरे में चीजें भरते हैं वैसे एक पैराग्राफ में विचार ठोक ठोक कर भरे गए हों, उसे गूढ़ गुम्फित परंपरा कहा जाता है, जो शुक्ल जी के निबंधों की एक शैली है। तो यह निबंध भी उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, तो होपफुली मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाया कविता क्या है, निबंध। इसी तरीके से हम श्रद्धा और भक्ति निबंध को भी समझते हैं। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने कविता जैसे काव्य शास्त्रीय मानदंडों का या मानकों को बताया है अपने कविता क्या है निबंध में, वैसे ही मन के भावों को
दो महत्वपूर्ण भावों को उन्होंने श्रद्धा और भक्ति निबंध में बताया है, और वो है श्रद्धा और भक्ति भाव। एक भाव श्रद्धा है, दूसरा भाव क्या है, भक्ति है। तो चूंकि मन के भाव को बता रहे हैं, इसलिए इसे मनोविकार परक निबंधों की श्रेणी में रखा जाता है, और उन निबंधों में भी ये क्या है, श्रेष्ठतम निबंध है, सबसे अच्छा निबंध है। मनोविकार परक निबंध हो गए मन में आने वाले जो भाव हैं उनको लेकर जो निबंध लिखे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बताया, पहले श्रद्धा और प्रेम का संबंध बताया है और श्रद्धा और भक्ति का संबंध बताया है। अब हम समझेंगे इन संबंधों को। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले श्रद्धा को परिभाषित किया है। श्रद्धा को परिभाषित करते हुए ये क्या कहते हैं, किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देखकर उसके मन में जो एक स्थायी भाव या स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित होती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। आप इमेजिन कीजिए, आप श्रद्धा किस में लाएंगे, रैंक 1 आता है मान लीजिए कोई, उसके मन में एक श्रद्धा का भाव आता है कि नहीं आता? क्यों आता है? क्योंकि वो सामान्य लोगों से अलग है, उसमें कुछ एक विशेष गुण या भाव है, इसलिए आप उसके प्रति क्या होते हैं, एक ये कहिए अट्रैक्ट होकर, और रेस्पेक्टेबल अट्रैक्ट जिसको बोले अंग्रेजी में, वो जो भाव आता है वो कहलाता है क्या, श्रद्धा। सेलेक्ट हुआ बंदा होगा, आसपास कोई बंदा होगा, अलग से अचानक से आपके भाव बदल जाएंगे, आपके भाव दोस्ती से बढ़कर उसके मन में रेस्पेक्ट भी आ जाएगी आपके पास, तो वो क्या कहलाता है, श्रद्धा कहलाता है। मतलब उसमें कुछ विशेष गुण है जो आपके पास नहीं है, उस विशेष गुणों को देखकर एक स्थायी आनंद पद्धति, खुशी होगी, आप दुख नहीं होंगे, ईर्ष्यालु भाव नहीं आने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, उसे श्रद्धा कहा जाएगा। क्लियर है? अब श्रद्धा और प्रेम में ये अंतर स्थापित करते हैं। किसी व्यक्ति में गुण, शक्ति, कर्मों की अधिकता देखकर जो भाव आता है उसे क्या कहेंगे, श्रद्धा देखकर कहेंगे। और प्रेम में ऐसे किसी वस्तुगत कारण की आवश्यकता नहीं है, आप चेहरे की सुंदरता देखकर भी आकर्षित हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेम कहलाएगा। यहाँ पर कर्म से व्यक्ति तक पहुँचते हैं, यहाँ पर व्यक्ति से कर्म तक पहुँचते हैं। ठीक है, पहले व्यक्ति तक पहुंचेंगे फिर कर्मों तक, यहाँ पे पहले कर्म तक पहुंचेंगे फिर हम व्यक्ति तक पहुंचेंगे। पहले कर्मों को देखेंगे, फिर देखें किसने किया, तब उस व्यक्ति के मन का भाव हमारे दिमाग में आएगा। फिर जो श्रद्धा है यह विस्तृत मनोभाव है। कैसे, एक व्यक्ति पर अनेक लोगों की श्रद्धा भी हो सकती है, जिसे आप असाधारण गुण वाला मान रहे हैं वैसे उसे बाकी लोग भी मानेंगे, तो कई सारे हो सकते हैं कि आप उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखें। जबकि प्रेम क्या है, एकांतिक है, आप चाहेंगे कि अब प्रेम में क्या होगा, एकांत होगा, ये नहीं होगा कि बहुत सारे लोग एक से प्रेम करने लगे। ठीक है, श्रद्धा में क्या होगा, 3 पक्ष होंगे, श्रद्धालु होगा, श्रद्धेय होगा, और श्रद्धेय के गुण या कर्म होंगे। श्रद्धालु कौन हो गया, जो श्रद्धा का भाव रख रहा है। श्रद्धेय क्या है, जिसमें असाधारण गुण मौजूद है, और उन गुणों का एक एस्पेक्ट उन गुणों का भी होगा, उसमें ऐसे कौन से गुण हैं। जबकि प्रेम में केवल 2 ही पक्ष हैं, प्रेमी और प्रेमिका। श्रद्धा क्या एक सामाजिक भाव है, ये क्या है, व्यक्तिक भाव है, एक इंडिविजुअल का भाव है, ये सोशल भाव है। गुण श्रवण पर आधारित हो सकता है कि किसी ने बताया आपको, यार वो बंदा ना इतना दान पुण्य का काम करता है, इतने गरीब लोगों का भला करता है, इतने लोगों को उसने खाना खिलाया है, या इतने लोगों को फ्री पढ़ा रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ऐसा जो भाव है, आप उससे मिले भी नहीं हो, तो भी आप उसके बारे में जब सुनोगे तो आपके मन में उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव आ सकता है। जबकि प्रेम में क्या होगा, अनुभव आधारित होगा। जब तक आपके उसके साथ अनुभव जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपके मन में प्रेम का भाव नहीं आएगा। श्रद्धा में व्यक्ति क्या चाहता है, श्रद्धालु अधिकार नहीं चाहता कि ये जो श्रद्धेय है मेरे पास ही रहे, हमेशा मेरे बारे में ही बात करे और मैं जो चाहूँ वही करे, या केवल मेरे से संदर्भित ही भाव हो, ऐसा नहीं होता। जबकि प्रेम में क्या होता है, प्रेमी अधिकार चाहता है। आप चाहोगे कि आपका जो पार्टनर हो वो केवल आप ही से प्रेम करे, किसी और से प्रेम नहीं करे। तो प्रेमी क्या चाहता है, एक अधिकार चाहता है। ये दोनों अंतर इन्होंने स्थापित किए हैं, किसमें, श्रद्धा और प्रेम में। ठीक है, फिर इन्होंने श्रद्धा के प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार की श्रद्धाएं बताई हैं कि किस प्रकार से श्रद्धा का भाव आ सकता है। पहला है प्रतिभा संबंधी, किसी व्यक्ति में जन्मजात ऐसी प्रतिभा हो, ऐसी जन्मजात प्रतिभा हो जिससे व्यक्ति मनुष्य में सृजनात्मकता व मौलिकता की शक्ति उत्पन्न होती हो, तो ऐसे में जो श्रद्धा आएगी उसे प्रतिभा संबंधी, मतलब टैलेंटेड है वो,
टैलेंटेड है, मतलब कोई उसका अभ्यास से मेहनत से कुछ नहीं, बस जन्मजात, वो बोलते हैं नहीं, बाई गॉड्स ग्रेस उसको टैलेंट मिला है, गॉड गिफ्टेड कई बार हम बोल देते हैं, उसमें जो भाव आएगा उसे क्या कहेंगे, प्रतिभा संबंधी। ठीक है ना। दूसरा शील संबंधी, जो ये विश्व के हर समाज में पाया जाता है। शील का संबंध होता है नैतिकता से, कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नैतिक है, उस नैतिकता को देखकर जो भाव आता है। गांधी जी देखिए नैतिक थे, नैतिकता की वजह से उनमें हमारे में उनके प्रति श्रद्धा का भाव आता है। तो ऐसा जो है भाव, वो शील की वजह से जो आता है उसे शील संबंधी श्रद्धा उन्होंने कही है। जैसे कहते भी, यदि किसी को दूसरों के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देख हमारे मुंह से धन्य धन्य ने भी नहीं निकला, तो हम समाज में किसी के काम के नहीं, समाज में रहने योग्य भी नहीं। मतलब शील का भाव हो तो स्वाभाविक रूप से श्रद्धा आना आवश्यक है। तीसरा है साधन संबंधी, साधन और संपत्ति संबंधी, की कोरे विद्वान के प्रति या शारीरिक बल देखकर, या मतलब कोई लेना देना नहीं है नैतिकता से कि वो कैसे उस जो शक्ति है उसका प्रयोग करा, बस उसके पास है ना, असाधारण संसाधनों से वो युक्त है। तो ऐसे साधनों से देखकर जो श्रद्धा आएगी वो क्या कहलाएगी, साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा। जैसे मान लो कोई बहुत अमीर है, बस कैसे वो पैसा लाया है, किस तरीके से वो पैसे का प्रयोग करते हैं, वो बिना देखे बस आपके मन में अगर श्रद्धा आ जाए और कितना अमीर है, तो वो साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा होगी। ये तो हुआ श्रद्धा, प्रेम और श्रद्धा के प्रकार। अब हम बात करेंगे कि भक्ति और श्रद्धा में क्या अंतर है। तो श्रद्धा हमने देखा कि श्रद्धा क्या थी, असाधारण गुण के वजह से किसी एक जो आनंद का भाव किसी व्यक्ति के प्रति आता है, वो श्रद्धा का भाव है। अब बोलते हैं जब श्रद्धा और प्रेम दोनों जुड़ जाएं, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है, भक्ति है। श्रद्धा भी हो और उस व्यक्ति से प्रेम भी होने लग जाए तो वो क्या कहलाएगा, भक्ति कहलाएगा। जब श्रद्धालु महान कर्मों के अतिरिक्त श्रद्धे के शेष जीवन के प्रति भी भावुक होने लगता है, उससे आधिकारिक जुड़ना चाहता है, तो श्रद्धा के साथ प्रेम संयुक्त होता है और उसे क्या कहेंगे, भक्ति कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, भक्ति कहेंगे। ठीक है ना। हम कई बार रूटीन जो अपना जीवन होता है उसमें भी, अरे यार तू तो उसका भक्त है। कैसे होता है, एक अच्छा बंदा है, मान लीजिए उसके प्रति रेस्पेक्ट है, आप उस पर श्रद्धा हो, और उसके बाद में वो चाहे उसके बारे में ही आप बात करें, उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहें, केवल उसी की बात करें, तो हम रूटीन में बोल देते हैं कि यार ये तो भक्त आदमी है। तो भक्त का मतलब संबंध ये है कि श्रद्धा और प्रेम दोनों भाव एक साथ आने चाहिए। अब कैसे आने चाहिए, इसके अंतर करेंगे तब आपको और क्लैरिटी आएगी। श्रद्धा थोड़ी कम सक्रिय होती है, निष्क्रिय भाव है। भक्ति क्या है, अति सक्रिय भाव है, आत्मनिवेदन के स्तर पर भी पहुंच जाता है। आप श्रद्धा में आप ठीक है, आप उसको रेस्पेक्ट कर, यहाँ पर तो आप झुकना भी पसंद करोगे अगर आप उससे भक्ति करते हैं। तो श्रद्धा के वेग से धन वैभव आप थोड़ा बहुत अर्जित कर सकते हैं, लेकिन भक्ति में तो आप खुद को आत्मार्पित कर देते हैं, खुद को पूरा अर्पित करने का भाव उत्पन्न होता है। श्रद्धालु व श्रद्धेय में यहाँ पर क्या होता है, अंतर बना रहता है, एक दूरी बनी रहती है। जबकि भक्त क्या चाहता है, आराध्य से अंतर को मिटाना चाहते हैं। आप कबीर की भक्ति देखिए, आप मीरा की भक्ति देखिए, आप सूरदास जी की भक्ति देखिए, दोनों ईश्वर से मिलन चाह रहे हैं। तो वो मिलन का जो भाव है, तो वो क्या है, आराध्य से अंतर खत्म करने की बात करती है। तो ठीक है ना। तो ये भक्ति का भाव है। श्रद्धालु प्रतिदान में कुछ नहीं चाहता। श्रद्धालु क्या होगा, जब अगर आप श्रद्धे के प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो बदले में मुझे कुछ दे, लेकिन यहाँ पर कम से कम साहचर्य चाहता है कि ईश्वर मेरे को साथ लेकर चले। श्रद्धालु जो होगा वो श्रद्धे के महत्व का अधिकारी ना भी हो, मतलब श्रद्धा है उसको पता भी नहीं होगा कि आप श्रद्धालु हो उसके, तो जरूरी नहीं कि वो आप उसके लिए आप महत्वपूर्ण हो बहुत ज़्यादा। लेकिन भक्ति में उल्टा हो सकता है, हनुमान जैसा भक्त भी भक्ति का अधिकारी बन सकता है। भक्त था हनुमान, भक्त था किसका, प्रभु श्री राम का भक्त था। ऐसी भक्ति की कि आज हम हनुमान की भी आराधना करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो अंतर किए हमने, इससे श्रद्धा और भक्ति का कॉन्सेप्ट आपको और भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये क्या करते हैं, श्रद्धा और भक्ति के भाव को भी
लोकमंगल से जोड़ते हैं, ठीक है ना, इसे भी लोकमंगल से जोड़ते हैं। कैसे? श्रद्धा से लाभ क्या होगा, क्या ये बताते हैं कि श्रद्धा जैसे भाव से क्या लाभ हो सकता है। तो बताते हैं कि इससे सामाजिक हो सकता है, सामाजिक हित हो सकता है। कैसे? हमारी प्रसन्नता से उसे, किसको? श्रद्धे को, अपने सामर्थ्य का बोध हो जाता है। अगर हम किसी को श्रद्धा देते हैं तो उसको हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसे थोड़ा फील होगा कि यार हाँ, मैं थोड़ा सा असाधारण हूँ, मुझ में कुछ गुण हैं, जिससे उसका क्या होगा? उत्साह बढ़ता है। और इस प्रकार श्रद्धा द्वारा हम समाज की मंगल साधना करते हैं। वो कुछ अच्छा और करेगा, वो मोटिवेट होगा। ये श्रद्धा व भक्ति पर आने वाले आसन्न खतरों की भी बात करते हैं कि क्या खतरे हैं श्रद्धा और भक्ति पर। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति गुणी भी नहीं है, उसमें असाधारण गुण भी नहीं है, और फिर भी वह श्रद्धा प्राप्ति का गलत प्रयास करता है। मतलब जो बोलते हैं ना कि जबरदस्ती फेक बनने की कोशिश करेंगे, अपने आप को अच्छा दिखाएंगे, गलत कर्म कर रहे हैं। पर आजकल सोशल मीडिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको कि रील इमेज अलग है, वास्तविकता में कोई व्यक्ति अलग है, ठीक है ना। तो इस पर शुक्ल जी ने ये चीज़ बहुत पहले पहचान ली थी। तो ये कहते हैं कि अगर ऐसे लोग हैं जो श्रद्धा का दुरुपयोग करते हैं तो ये उसी प्रकार दुर्व्यसनी कहे जा सकते हैं जिस प्रकार शराबी, गंजेड़ी और चंडूबाज आदि, उनको बहुत बुरे तरीके से ये शुक्ल जी फटकारते हैं। फिर एक और खतरा बताया है इन्होंने, वो है श्रद्धा में अंधे होकर श्रद्धे के गलत कामों का भी समर्थन करना। कि कई बार हम इतने भावुक हो जाते हैं श्रद्धा में कि अगर श्रद्धालु गलत भी करना चाहे या गलत भी कर दे फिर भी हम उसका साथ देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई इस प्रकार के जो साधु होते हैं फिर वो जेल में पकड़े जाते हैं, है ना, लेकिन कई बार उसका भी हम साथ देने लग जाएं तो ये हमारी अंध श्रद्धा ही होगी, ठीक है। तो ये खतरा है। एक तीसरा उन्होंने बताया है कि व्यापार के इस युग में स्वाभाविक रूप से उत्पात भावों का बचना मुश्किल हो जाए। मतलब हर चीज़ बिक रही है यहाँ पर, तो वो लिखते हैं इस व्यापार के युग में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तब श्रद्धा जैसा भाव क्यों न बिके। मतलब ऐसी इमेज क्रिएट करना पैसे वैसे के दम पे कि लोग श्रद्धालु बन जाए मेरे, तो उस चीज़ को भी खतरा शुक्ल जी बता रहे हैं। तो अंतिम में शुक्ल जी ने इस निबंध को इसी तरीके से एंड किया है कि श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से वे सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। और इस निबंध में उन्होंने मानवीय जीवन के जो उदात्ततम भावों का है उसकी चर्चा की है। ऐसे प्रश्न में निष्कर्ष आप लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि जिस प्रकार कवियों की कसौटी निबंध है, निबंधों की कसौटी शुक्ल जी के निबंध हैं, और शुक्ल जी के निबंधों की कसौटी भी भावपरक निबंध हैं, तो उन भावपरक निबंधों की निश्चित रूप से कसौटी क्या होगा? श्रद्धा और भक्ति होगा। कहने का मतलब ये है कि श्रद्धा और भक्ति भावपरक निबंधों में बेस्ट है, ठीक है ना, बेस्टम बेस्ट है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो निबंध था ये श्रद्धा और भक्ति था। तो दोनों निबंध हमने शुक्ल जी के पढ़े जो हमारे सिलेबस में थे। ये नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। जो पहली बार आए हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसी प्रकार वीडियोज़ आपको आगे मिलते रहेंगे। तो कल के वीडियोज़ में हम शुक्ल जी के जो निबंध शैली है उसकी अन्य विशेषताएं देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।